गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स सीआरई के खबर यार सेगमेंट में आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस वीडियो में खेल जगत की जो भी खबरें आती हैं सिर्फ अखबार से ही नहीं बल्कि अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग एजेंसीज से जो भी खबर आती हैं वो सारी हम आपको बताते हैं। तो आपको खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख करके सब कुछ पता चल सकता है। तो अब इस सेगमेंट को हम शुरू कर लेते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी खबरें बताऊंगा। कल के मैच से जुड़ी सबसे पहली खबर है, लेकिन उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, आपने पूरा मैच देखा होगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में वो खबर को हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं। आरसीबी और आरआर के बीच में ये मैच हुआ था और इस मैच को आरसीबी ने 10 विकेट से अपने नाम किया। बहुत बड़ी जीत आरसीबी के नाम। देवदत्त पड्डीकल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अच्छा उनको स्टार्ट मिल रहा था लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस मैच में देवदत्त पड्डीकल ने कैपिटलाइज ही नहीं करा बल्कि ज़बरदस्त पारी उन्होंने खेली। सिर्फ 52 गेंदों में उन्होंने बनाए 101 रन और साथ में बखूबी साथ दिया विराट कोहली ने उन्होंने भी 47 गेंदों में 72 रन की शानदार पारी खेली और इसके चलते आरसीबी को 10 विकेट से जीत मिली आरआर के सामने और आरसीबी एक बार फिर से अब पॉइंट टेबल में टॉप पोजीशन पर आ गया है। इसके बाद में आप देखेंगे बाकी और खबरें जो आई हैं। विराट कोहली से जुड़ी खबर है। विराट कोहली ने जो 72 रन की पारी अपनी खेली थी, इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में अपने 6000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले विराट कोहली पहले बल्लेबाज बने हैं। अभी तक किसी भी खिलाड़ी के नाम इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं था, इतने ज़्यादा रन्स नहीं थे, लेकिन विराट कोहली ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस मैच में और आईपीएल में कंसिस्टेंटली जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद 6000 रन उनके पूरे हो चुके हैं और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने हैं। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज मैच है मुंबई और पंजाब का, तो ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। मुंबई के साथ में एक शानदार रिकॉर्ड है कि 2019 के बाद से कभी भी वो जितने भी मैचेस खेले हैं, पिछला सीज़न वो खेले थे 2 मैच लगातार वो नहीं हारे हैं। पिछले मुकाबले में जैसा हुआ था उसके बाद क्या इस मुकाबले में टीम को हार मिलेगी, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। क्या ये रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा या ये रिकॉर्ड अब टूट जाएगा, वो देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त होने वाला है, इसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा। माई 11 सर्कल पर आप अपनी टीम भी इसके लिए रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो आई है वो आई है सीएसके की तरफ से। अब सीएसके का जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने धोनी पर भरोसा जताया और उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि अब की बार भी सीएसके को धोनी जितवा सकते हैं। और जैसा कि पिछले साल हुआ था, प्लेऑफ में भी टीम क्वालिफाई नहीं करी थी, उसके बाद धोनी को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा चल रही थी। धोनी के फैंस ने बहुत कुछ क्रिटिसाइज़ किया था उनको, लेकिन उसके बाद में सीएसके की तरफ से हमेशा धोनी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं और अब की बार भी आया। उन्होंने कहा है सिर्फ प्लेऑफ में ही क्वालिफाई नहीं करेगी बल्कि धोनी उन टीम को जितवा भी सकते हैं इस सीज़न। तो सीएसके अभी तक 3 बार सीज़न जीत चुका है, 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करी है उन्होंने। लेकिन इस बार उम्मीद है कि उनके जो टीम मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो सब ऑफिशियल्स जो हैं उनको उम्मीद है कि धोनी इस बार भी वो कमाल करके दिखाएंगे और अब की बार भी सीएसके को जो ट्रॉफ़ी है आईपीएल की वो मिलेगी और ये चौथी ट्रॉफ़ी से सीएसके के नाम होने वाली है, ऐसा सीएसके की टीम मैनेजमेंट ने अंदेशा जताया है। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो है वो है अक्षर पटेल से जुड़ी हुई। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक अच्छी खबर है और पहले तो एंड्रिक नोकिया के रूप में अच्छी खबर आई थी, उसके बाद फिर अब अक्षर पटेल के रूप में भी अच्छी खबर आई है। अक्षर पटेल के रूप में अच्छी खबर ये है कि कोविड क्योंकि हो गया था अक्षर पटेल को और वो टूर्नामेंट शुरू होने के पहले से ही क्वारंटीन में थे, उसके बाद अक्षर पटेल ने वापसी करी है और अब वो टीम के साथ भी जुड़ चुके हैं। कोविड से वो रिकवर पूरी तरीके से कर चुके हैं और साथ में उन्होंने टीम के ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया था। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक अच्छी बात, क्योंकि आईपीएल में पिछले सीज़न भी हमने देखा था अक्षर पटेल ने आखिरी के जो मैचेस थे, कुछ मैचेस में बल्लेबाजी से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टीम के लिए समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था टीम को। और अगर आप गेंदबाजी से देखेंगे तो वो ऑलराउंड प्रदर्शन तो अपना करते ही हैं। तो अक्षर पटेल के रूप में टीम को एक यूटिलिटी प्लेयर एक बार और मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से चल रही है अब और क्या बेहतर और ज़्यादा बेहतर दिल्ली कैपिटल्स की लय हो पाएगी या नहीं। तो अक्षर पटेल टीम के साथ जुड़ गए, कोविड से रिकवर वो कर चुके हैं। इसके बाद जो 7वीं खबर है, माफ़ कीजिएगा, जो इसके बाद अगली खबर है, 6ठी खबर है, वो ये है कि आईपीएल को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप जो है वैसा उसी तरह से करवाने की बात सामने आ रही है और आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आईपीएल हुआ है क्लस्टर फॉर्म में, यानी कि हर टीम के साथ में खेलेगी, उस तरीके से ही हो सकता है T20 वर्ल्ड कप भी आपको देखने के लिए मिले। इसके अलावा बायोसिक्योर बबल जिस तरह से बना हुआ है आईपीएल का, एक आईसीसी की टीम आ रही है यहाँ पर और वो सब चीज़ों का जायज़ा लेगी
T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, और 26 तारीख को फिर मीटिंग होगी 26 अप्रैल को। तो इस तरह से अभी ये अपडेट आ रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये, लेकिन ये कहा है कि क्लस्टर फॉर्म में जिस तरह से IPL होता है उसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप भी करवाया जा सकता है। अगली खबर रात में आपको पता चल गई है स्पोर्ट्स CRE पर। टी नटराजन को नी इंजरी हुई है, जिसके चलते उन्हें इस IPL सीज़न से बाहर होना पड़ा है। और कुछ मैचेस वो पिछले नहीं खेले, लेकिन उससे पहले वो खेले थे, लेकिन फिर अब जब उनको परेशानी हुई तो फिर, क्योंकि अब डेविड वार्नर ने भी इस बारे में बताया कि उनकी नी में थोड़ी सी दिक्कत है, और अगर अब वो बाहर जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, या किसी भी तरह की ज़रूरत उनको पड़ती है इलाज की, और उसके लिए अगर वो बाहर जाते हैं तो फिर उनको आकर के 7 दिन क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि लगातार हर रोज़ IPL के मैचेस होते हैं, और उसके बाद फिर बायोसिक्योर बबल, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से टी नटराजन को इंजरी हुई थी, और इसके कारण टी नटराजन अब IPL सीज़न में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अब ये वाले सीज़न की नटराजन के लिए वो अपना आखिरी मैच खेल चुके थे, और उनको जो दिक्कत हुई थी SRH को अब बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि टी नटराजन के रूप में टीम को एक ऐसा प्लेयर मिलता था जो कि आकर के डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे, और अब अच्छी लय में गेंदबाजी करते थे। यॉर्कर के लिए वो स्पेशलिटी है उनकी, सब कोई जानता है इस बात को। तो SRH को एक बड़ा झटका लगा है। रिप्लेसमेंट अभी तक घोषित नहीं करा है, जैसे ही उसके भी अनाउंसमेंट होगा स्पोर्ट्स CRE के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसके साथ में जो अब अगली खबर है, वो अगली खबर है बार्सिलोना से जुड़ी हुई। सुपर लीग को लेकर के जो भी कुछ चर्चा चल रही थी, 3 दिन पहले इस बात के लेकर के अनाउंसमेंट हुआ कि सुपर लीग एक नई लीग के रूप में सामने आएगी, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन बाद ही जो क्लब्स थे, 12 क्लब्स थे, उनमें से 6 क्लब्स ने अपना नाम वापस ले लिया कि वो इस लीग में नहीं खेलना चाहेंगे, और जो यूरोपियन फुटबॉल चलता है उसके जो फॉर्मेट है उसके साथ ही जुड़े रहेंगे। लेकिन बार्सिलोना ने अभी भी सपोर्ट किया है सुपर लीग को। तो ये कुछ खबरें थी जो अभी खेल जगत में चल रही थी, जो कि अखबारों में आई थी, अलग अलग वेबसाइट्स पर आई थी, तो वो सारी हमने कवर करी आपके लिए। इस तरह के वीडियोस आपके लिए रोज़ आते हैं, आपको खबर यार सेगमेंट रोज़ मिलता है, साथ साथ स्पोर्ट्स CRE पर पूरे मस्ती आपको मिल रही है IPL के दौरान। तो आप स्पोर्ट्स CRE को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होगा तो वो आपके फ़ोन पर नोटिफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ My11 सर्कल को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर अभी तक आप नहीं खेले हैं उस पर तो एक बार खेल करके देखिए, बहुत अमेजिंग वहाँ पे प्राइजेस हैं। इसके साथ में आपके पास में कुछ अलग अलग आपको बोनस भी मिलते हैं, जिससे जुड़ी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही होगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आप My11 सर्कल पर आज के मैच की मुंबई और पंजाब के बीच जो मैच होने वाला है उसके लिए टीम बना करके खेलिए, और उम्मीद है कि आप बहुत सारे वहाँ पर प्राइजेस जीत